राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। आज फिर से कुछ क्वेश्चंस और कुछ कमेंट्स भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं जो थोड़े से मजेदार और कुछ के तो बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव में डूबे हुए कमेंट्स है। शुरुआत एक मजेदार कमेंट से करते हैं। एलेक्जेंडर किंग क्लाउड वर्ल्ड 1006 ने कमेंट किया है, हाय, आपकी जैसी ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इन दिनों मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना है जल्द से जल्द, जिससे मैं उससे वेडिंग कर सकूं। बस इतना कहना है। आप बहुत क्यूट हैं। धन्यवाद आपको। और दूसरा कमेंट इन्हीं की तरफ से आया है। राधा राधा जी, राधा राधा आपको भी। मैंने आपके वीडियोस देखे। सच कहूँ तो एक फ्रेंड की तरह आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। जब मुझे वृंदावन आना होगा तो मैं आपको यहीं पे मैसेज करूंगा। राधा राधा। अलेक्जेंडर जी, अगर उस समय मैं भी वृंदावन में हुई तो जरूर मुलाकात होगी, फॉर श्योर। अगर प्रभु की कृपा हुई तो एक दिन जरूर मिलेंगे। दूसरा कमेंट है बेटवा म्यूजिक 7608 की तरफ से। हम चाहते हैं आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए और राधा रानी की अति कृपा आप पर बनी रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तबीयत के लिए आप प्रार्थना किए, इसके लिए। अगला कमेंट है वेदिका 8168 की तरफ से। बेटा, मैं और आप और न जाने कितने लोग पर ये अमृत बरस गया, गुरु कृपा हो गई। बिल्कुल आपके जैसा हाल मेरा भी है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि गुरु कृपा ही है, अदरवाइज मुझ जैसे पापी इंसान की तो कोई क्षमता ही नहीं थी कि उनको अपना मान सकूं और उनको अपने गुरुदेव के आसन में बिठा के मैं उनके चरणों की सेवा करने की कल्पना भी कर सकूं। क्योंकि अगर गुरु कृपा ना होती, अगर राधा रानी की कृपा ना होती, तो ये सारा जो भक्ति भाव है ये मन में आना ही पॉसिबल नहीं है। तो सच में गुरु कृपा ही बरस रही है हम पे, और ये बरसती रहे, बस यही हर पल प्रार्थना होती है मन के अंदर। राधा राधा आपको। अगला कमेंट बेटवा म्यूजिक 7608 की तरफ से ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जिंदगी में और ज्यादा बदलाव आए। श्री राधे कृष्ण। श्री राधे कृष्ण आपको भी, और बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट फिर से इन्हीं की तरफ से है। आपकी आत्मा में ईश्वर का वास है, आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होगा, प्रभु कृपा करेंगे। सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, हम सबके अंदर ईश्वर का वास है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने राम को ज्यादा प्राधान्य देंगे या अपने रावण को। तो बस वही है, ये बदलाव और ज्यादा आए और ज्यादा मैं प्रभु की तरफ आकर्षित होती चली जाऊं, उनकी कृपा मुझ पर बरसती रहे, बस यही प्रार्थना है। तो इन सारे अच्छे और मजेदार कमेंट्स के बाद अभी हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है चंद्रशेखर शुक्ला 9058 की तरफ से। वृंदावन में रहना चाहता हूँ, कहाँ रहूँ? पहली बात तो आपको राधे राधे। और दूसरी बात, आप वृंदावन में रहना चाहते हैं मतलब कैसे रहना चाहते हैं? क्या आप 1-2 दिन के लिए रहना चाहते हैं या फिर आपको वृंदावन वास करना है? वो चीज तो पहले आपने क्लियर करके नहीं बताई, तो मैं कैसे पता नहीं इसका आंसर करूं। लेकिन अगर आपको थोड़े दिनों के लिए रहना है तो वहाँ बहुत सारे आश्रम्स है, होटल्स है, होम स्टेज है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, आप वहाँ जाके भी खोज कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। और दूसरी बात, अगर आपको वृंदावन वास करना है तो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बोल रखा है कि आपको बहुत सारी चीजें सोचनी होगी। जैसा वृंदावन रील्स में लोग दिखाते हैं, वीडियोस में, ब्लॉग्स में दिखाते हैं, आप अगर वहां जाके वास करना चाहेंगे तो उसका पूरा ही चेंज आपको दिखेगा। क्योंकि वो वृंदावन एक गाँव है, वृंदावन एक अलग प्लैनेट जैसा ही है। आप उधर जाओगे ना, वृंदावन की मिट्टी को और हवा को और सारे लताओं को अगर महसूस कर पाओगे तो आपको ये महसूस होगा अंदर से कि ये ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं वो हर कण कण में हो रही है। मतलब वृंदावन में कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो आपको वहां जाके अगर आपके मन में वो भक्ति ना हो तो इन प्रैक्टिकल वे वहां जाके सरवाइव करना, काम करना, सिंस इट्स अ गांव, थोड़ा थोड़ा शहर बन गया है लेकिन बेसिकली इट्स अ गांव। तो वहां पे जाके आप क्या काम करोगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और आप किस अवस्था में, स्थिति में रह पाओगे, तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप वृंदावन कुछ दिनों के लिए जाए और थोड़ा महसूस करें, सिचुएशंस को देखें और सिर्फ
वो ई रिक्शास में नहीं, आप पैदल चल के घूमे और सारे जो अच्छी अच्छी सो कॉल्ड बिल्डिंग्स होती है ना उनको, और जो वृंदावन की सो कॉल्ड लोग बोलते हैं ना कि टूटी फूटी झोपड़ियाँ, जैसे उनको भी देखे, बिल्डिंग्स भी देखे, और जो पुराने घर बने हुए हैं जो ब्रजवासियों के घर हैं वो सब कुछ देखे और समझने की कोशिश करे कि वृंदावन एक्चुअली में कैसा है, वृंदावन में रहना है तो किस भाव से रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर भाव नहीं है आप किसी भी हालत में वृंदावन नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर श्री जी की कृपा ना हो तो आप किसी भी हालत में वृंदावन चले भी जाए तो भी टिक नहीं पाएंगे। तो ये श्री जी से मनाए कि वो आपको वृंदावन बुलाए, और जिस तरीके का वास आप चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए हो या फिर पूर्ण आपके जीवन के लिए हो, तो श्री जी से मनाए कि वो आप पे कृपा करे और जैसा वास आप चाहते हैं वैसा वास आपको दे। दूसरा सवाल है श्रुति चौधरी 8092 की तरफ से। सखी जू, मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ, काफी टाइम से जॉब करती हूँ लेकिन घर वाले प्याज लहसुन नहीं छोड़ने दे रहे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी बोलती है मैंने भी गुरु दीक्षा ली है, हमारे गुरु ने तो कुछ छोड़ने को नहीं कहा, और जब तक छोड़ूंगी नहीं तब तक कंठी माला कैसे धारण करूँ। और तो और कहते हैं कि विधवा कंठी धारण करते हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं है। अब तो ठाकुर जी ने ही कंठी माला भिजवा दी वृंदावन से, लेकिन अब भी धारण नहीं कर पा रही हूँ। तो पहली बात तो आती है प्याज लहसुन की। ये हमारे परम पूजनीय गुरुदेव शहीद केलीकुंज के महाराज ने ही बोला है कि प्याज लहसुन ऐसा कुछ अपराध नहीं है। अगर आपने मजबूरी में भी कभी खा लिया तो ऐसा कुछ अपराध नहीं बन जाएगा कि कहीं आपको खाना नहीं मिल रहा है वहां आप खा रहे हो। लेकिन ऐसा नॉनवेज को जैसे बोला गया ना अभक्ष्य पदार्थ एकदम मना है, अपराध हो जाएगा। प्याज लहसुन ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आलू उगता है, मूली उगती है, प्याज और लहसुन भी तो वहीं पे उगते हैं ना। तो पहली बात ये कि आपको ये सब चीजें नहीं खानी है क्योंकि ये सब तामसिक होता है। और कुछ कुछ जगहों में तो ऐसा भी बोला है कि प्याज और लहसुन एक्चुअली में दवाई के रूप में व्यवहार होते हैं। जैसे लहसुन आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग जाए तो लहसुन का तेल हमारे बंगाल में बहुत लगाते हैं, लहसुन को फ्राई करके खाते हैं सो दैट आपका जो बलगम है वो रिलीज हो जाए। ये नेचुरल थेरेपीज है। तो कहीं कहीं तो संत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप दवाई को रोज खाने लगो तो वो तो ठीक नहीं ना। तो ये सब चीजें तामसिक है, इसकी वजह से इनको परहेज करने के लिए बोला गया है। तो अगर आप मजबूरी में खा रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए खा रहे हो खुद के दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये चीज पहले आप माइंड में रखें। और दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे हो ना कि मम्मी ने बोला है कि उनके गुरु ने कुछ मनाही नहीं की है, तो पहली बात तो जैसे हिंदी में है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ऐसा इसका एग्जैक्ट वर्जन बंगाली लैंग्वेज में भी है। तो जो जिनके गुरुदेव जो उनको आदेश करते हैं या जो सजेस्ट करते हैं या जो करने के लिए उपदेश देते हैं उस चीज को मानना पड़ता है। अगर आप किसी और संप्रदाय से हैं और मैं किसी और संप्रदाय से, हो ही सकता है कि हमारी कृष्ण भक्ति में कहीं ना कहीं नियमों में कुछ कुछ बदलाव हो। आप किसी दूसरे तरीके से तिलक लगाए, मैं किसी दूसरे तरीके से तिलक लगाऊं। तो ये जो चीजें हैं ना ये अपने अपने गुरुदेव के हिसाब से ही करनी पड़ती है। तो वो चीज तो अगर आपकी मम्मी है तो अगर आप समझा भी नहीं पा रही हैं तो उस परिस्थिति में जैसे गुरुदेव बोलता है ना कि आप पिता माता के अनुकूल ही चलने की कोशिश करें, क्योंकि उनके अनुकूल ना चलने से वहां शायद अपराध बन सकता है। तो वहां आप थोड़ा मैनेज करके चलिए, क्योंकि कुछ कुछ जगह हमको भी हमारी भक्ति प्रोटेक्ट करने के लिए मैनेज करना पड़ता है कि ठीक है हम इनके हिसाब से ही चल रहे हैं, लेकिन जो भाव है हमारे अंदर वो कंठी माला बिना पहने तिलक बिना लगाए भी हो सकती है। ये चीज जब आप अपने अंदर एकदम स्थिर कर लेंगी ना तब देखना आहिस्ता आहिस्ता ना आपके आसपास के लोग एक समय के बाद, एक समय तक तो बहुत प्रतिकूलता लाएंगे, लेकिन एक समय के बाद शायद थोड़े बहुत, शायद आई रिपीट शायद थोड़े अनुकूल होने लगे। क्योंकि भक्त का जीवन इतना आसान नहीं है। एक तिलक लगाना, एक कंठी माला पहनना, इसके लिए भी हमें बहुत फाइट करनी पड़ती है। इतना अनुकूल जीवन नहीं होगा कि हमें भक्ति मार्ग में जाना है और सब राजी हो गए, इतना आसान तो नहीं होगा सखी।
और तीसरी बात जो आपने बोली है ना कि कंठी माला विधवा धारण करती है, ये बहुत गलत, बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सबसे पहली बात, हम बंगालीज हैं, हमारे में कंठी माला, तुलसी की जो माला है वो शादी जब होती है हम लोगों की, उसी दिन पहनाई जाती है, जो हम कुछ समय बाद उतार देते हैं, क्योंकि हम लोगों में नॉनवेज खाना ये सब तो बहुत रेगुलर है। और जो माला भी हम शादी के समय पहनते हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो थोड़े टाइम बाद जब खराब होने लगती है लोग उतार ही देते हैं, क्योंकि वो एज अ नियम हम लोगों में लागू होता है। लेकिन जो लोग भक्ति मार्ग में आके कंठी पहनते हैं वो लोगों के लिए तो कोई भी स्टेटस मैटर नहीं करता। पहली बात तो कंठी माला, तुलसी माला इस सनातनी धर्म का वो प्रतीक है जिसके लिए आप कौन से स्टेट में अभी हो, आप शादीशुदा हो, विधवा हो या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो वो नियम जो आप कंठी माला धारण करते समय पालन कर पा रहे हो कि नहीं, कि आपको मांस नहीं खाना है, आपको किसी अवैध संबंध में नहीं जाना है, आपको किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है। अगर ये सारे नियमों का आप पालन कर सकते हो और साथ ही साथ आप नाम जप कर रहे हो, तो आप कंठी माला आसानी से धारण कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो आप अपने माता जी को समझाने का प्रयास करें कि तुलसी माला ऐसे किसी हमारे फिजिकल स्टेट के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं करता है। तो आप अगर चारों नियमों का पालन कर रहे हैं और नाम जाप कर रहे हैं तो आप तुलसी माला ले सकते हैं। अगला प्रश्न है त्रयंब नेमा 2846 की तरफ से, दीदी क्या ब्रजरज तिलक लगाने का कोई नियम है? ब्रजरज तिलक लगाने का नियम यही है कि आप स्नान करके पूर्ण तरह साफ सुथरे और पवित्र होके आप ब्रजरज तिलक लगाएं। और ब्रजरज तिलक के समय वही 4 नियम फिर से एप्लीकेबल होते हैं कि आपको किसी भी तरह का नॉनवेज भक्षण नहीं करना है, नशा नहीं करना है, कोई भी अवैध संबंध नहीं बनाने हैं और जुआ या किसी भी तरह का वैसा गैम्बलिंग नहीं करना है। ये सब नियम पालन करें, नाम जाप करें और ब्रजरज तिलक लगाए। और हमारे गुरुदेव ने तो आज्ञा दे ही रखी है कि 1 से 1.5 साल तक आपको ब्रजरज ही लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने भी आज ब्रजरज से ही तिलक लगाया हुआ है, तो ब्रजरज तिलक अवश्य लगाए अगर आपके मन में भक्ति भाव आ चुका है, और खूब 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 नाम जप करें। राधा राधा। अगला प्रश्न भी त्रयंब नेमा 2846 की तरफ से ही है, दीदी क्या गुरुदेव जू से दीक्षा लिए बिना तिलक लगा सकते हैं? इस बात का आंसर मैंने बहुत बार दिया है, क्योंकि मैं खुद ही बोलती हूँ कि लोग मुझसे ही पूछते हैं ऐसे कि क्यों आपने तिलक लगाया है, आपकी दीक्षा नहीं हुई है, क्यों तिलक लगाया है। और मैं बार बार यही बोलती हूँ कि पहली बात तो गुरुदेव जी ने ही बोल रखा है कि 1 से 1.5 साल तक हमें ब्रजरज लगानी है, और मेरे पास उतनी ब्रजरज नहीं है, जिसकी वजह से मैं मिक्स करके गोपी चंदन में उसको लगाती हूँ, ताकि जब तक ना मेरे ऊपर श्री जी की कृपा हो और मैं फिर से वृंदावन जाके थोड़ी सी रज ला सकूं, तब तक वो रज मुझे चलानी है। तो अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगी तो वो खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने मिक्स करके रज लगाती हूँ मैं, और इधर पे गोपी चंदन लगाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा मेरे भाव को प्रभावित करती है। एक तिलक मेरे भाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, एक कंठी माला मेरे भाव को बहुत प्रभावित करती है। और जैसे चित्रलेखा जी ने भी बहुत बार अपने कथा में बोला है कि जब आप ये सब चीजें करते हो ना, तो ये खुद ही आपको टोकती है, खुद ही आपको रोकती है बुरे कार्यों से, भले ही वो कोई भी कार्य हो, नॉनवेज खाना हो, नशे करने हो। आप जब कर लेते हो ना, ये सच में बोल रही हूँ मैं, अपने अनुभव से बोल रही हूँ, आपने अगर कर भी लिया, थोड़ा सा नॉनवेज खा लिया, अंडा खा लिया, आपके अंदर इतनी जलन पैदा हो जाएगी ना कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों अपने प्रभु का अपमान किया, और बार बार मन अपने आप को कोसने लगता है, और ऐसे लगता है कि मैं क्या करूं कि मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। तो बहुत जलन होती है, और वो जलन बार बार ना हो। जैसे कोई कुछ गलत खाना हम खा लेते हैं तो एसिडिटी होती है ना, तो फिर हम दूसरी बार उस खाने को खाने से पहले सोचते हैं कि ये खाएंगे, पिछली बार तो इतनी एसिडिटी हुई थी, इतना ज्यादा सर दुख रहा था, पेट दुख रहा था, फिर से खाएंगे तो फिर से तकलीफ होगी। तो वही सेम थॉट प्रोसेस ना इस हालत में भी होती है, इनफैक्ट ज्यादा होती है, क्योंकि फिजिकल तकलीफों में तो आप फिर भी कोई एंटासिड या फिर कुछ भी दवाई ले सकते हैं, लेकिन जब मानसिक तकलीफ होती है उसको कुछ भी, कोई भी दवा कुछ भी ठीक नहीं कर सकती।
तो जैसे मैं बोल रही थी कि गुरुदेव ने तो इतना ही आज्ञा दिया है कि हम ब्रजरज लगाएं 1 से 1.5 साल तक, और मैं अपने भाव से ब्रजरज से ही तिलक लगाती हूँ। बहुतों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आप मत लगाइए, लेकिन मुझे इतना आनंद आता है तिलक लगाने से, और मुझे लगता है कि मैं राधा जी की सखी हूँ, मैं कृष्ण जी की सखी हूँ। तो उसी भाव से मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर वो ना चाहते तो ये तिलक लगाने के लिए जो मेरे हाथ उठ रहे हैं ना, इतनी भी सामर्थ्य शायद मुझ में नहीं होती। ये जो मांस भक्षण करने के समय मेरे हाथ ऐसे उठते हैं फिर रुक जाते हैं कि नहीं, ये मांस मैं खाऊंगी तो मैं अपने प्रभु से दूर हो जाऊंगी, तो मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो बार बार वो थॉट प्रोसेस आता है ना, जिससे मैं दूर रह जाती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बंगाली हूँ, यहाँ आसपास सारी जगहों पे मांस मछली सब कुछ मिलता है, पैकेट में मिलता है, बाजारों में खुले बिकता है, कभी भी लाके पका के खा सकती हो। किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन नहीं, मेरे प्रभु को जरूर पता चलेगा, क्योंकि वो हमेशा देख रहे हैं और वो इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि अगर मैंने खा भी लिया क्रेविंग में शुरुआत में, तो उस जलन को मेरे अंदर पैदा करके वो चीज खत्म करेंगे। तो मैंने अभी तो बस ऐसे ही कर रखा है कि प्रभु आप ही संभालो, क्योंकि मुझसे ना हो पा रहा है, मुझसे ना हो पा रहा है ये सब क्रेविंग्स रोकना, नॉनवेज की और ये सब नशे वगैरह तो मैंने छोड़ ही दिए थे, जुआ तो मैं कभी खेलती नहीं थी, और अवैध संबंध तो छोड़ ही दीजिए, मैं तो सोच भी नहीं सकती उसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज रह गया, और ये मैंने प्रभु को समर्पित कर रखा है कि आप संभालो, क्योंकि मेरे से ना हो पा रहा है इसको क्रेविंग को रोकना, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करो। तो शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे IBS दे दिया है। कभी कभी होता है ना, कुछ खराब चीजें हमारे लाइफ में वरदान के रूप में आती है। जो मुझे IBS है, मुझे नॉनवेज हजम ही नहीं होता, नॉनवेज अगर मैं खा भी लूँ मुझे हजम ही नहीं होता। तो मानसिक जलन, शारीरिक जलन, सब कुछ एक साथ जब होने लगता है ना बंदे को, तो वो डर से ही दूर रहता है, उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं पैदा होती आहिस्ते आहिस्ते कि यार खाऊंगी यार मुंह के स्वाद के लिए। मुंह से जब भी उतरेगा तो सीने की जलन, एसिडिटी, मानसिक जलन, दिमाग के अंदर जलन, पेट में जलन, तो नहीं चाहिए भाई। मेरे प्रभु मेरे पास है, मेरे साथ है, मुझे रोकेंगे, मुझे पता है। तो बस यही है। तो बस इसी भाव के साथ आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत बार डिटेल में दे रखा है बहुत सारे वीडियोस में। तो आज तक जितने भी प्रश्न थे मैंने कुछ को सिलेक्ट करके जितने की भी आंसर्स मैं दे पाई मैंने दे दिए। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूर्ण तरीके से कोशिश करूंगी जितना भी उनके आंसर मुझसे हो पाए मैं देने की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।